भारत को आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। भारतीय जारहियत और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन का यकतरफा इक़दामात और जारहियत की मुखालफत पर इत्तफाक। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर, बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहिदों के एहतराम पर जोर। पाकिस्तान और चीन का कसीरुल जहती ताउन के जरिए खित्ते में अमन की बहाली का अज़्म। बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर चीन की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। बिलावल भुट्टो की चीन से UN करारदादों के मुताबिक किरदार अदा करने की अपील। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द की सलामती काउंसिल के मुंतखब अरकान से भी मुलाकात। डेनमार्क, यूनान, जापान, जनूबी कोरिया, स्लोवेनिया, पनामा के नुमाइंदों के सामने पाकिस्तानी मौक़िफ़ रखा। बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात सलामती काउंसिल के मुंतखब अरकान के सामने दलाइल के साथ मुस्तरद। बगैर किसी तहकीक या शवाहिद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी नाकाबिले कबूल है। सेंटास मुआहिदे को मुअत्तल करना खित्ते के अमन के लिए खतरा है। बिलावल भुट्टो का दुनिया को पैगाम। सलामती काउंसिल के मुंतखब अरकान ने पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द न्यूयॉर्क में मौजूद। वफ़द वाशिंगटन DC, लंदन और ब्रसल्स का भी दौरा करेगा। भारतीय जारहियत और सेंटास मुआहिदे पर बात की जाएगी। दुनिया पाकिस्तान के जायज़ मसाइल की हिमायत करे। नवाज शरीफ का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा को अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। चीन, तुर्किया और आज़रबाईजान ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान के आलमी सतह पर वक़ार में इजाफा हुआ है। मसला कश्मीर हल का मुतकाज़ी अक़वाम मुत्तहिदा को एहसास होना चाहिए। मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन आदमी तवज्जो के मरकज़ हैं। इनकी मिसालें दुनिया के सामने मौजूद हैं। कश्मीर तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर शुदा करारदादों पर अमल होना चाहिए। पूरी दुनिया की नज़रें मसला कश्मीर पर लगी हैं। पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं। अवाम को माजी के मुकाबले में रिलीफ मिल रहा है। पंजाब हुकूमत मरीम नवाज की सरबराही में बहुत अच्छा काम कर रही है। 2017 में पाकिस्तान दुरुस्त सब में तरक्की कर रहा था। साजिशों ने मुल्क को तबाही के धाने पर पहुंचाया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। भारत के 3 नहीं 4 राफेल तैयारे गिराए। 10 मई को भारत से 71 की जंग का बदला ले लिया। भारतीय मिसाइल हमलों से पहले जवाबी हमले का फैसला कर चुके थे। नरेंद्र मोदी शर्मिंदा और मुश्किल में हैं। मोदी के बयानात शिकस्त खुर्दा इंसान के हैं जिनका जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। भारत की जानिब से दोबारा हमले का इम्कान बहुत कम है। डोनाल्ड ट्रंप का मोदी पर बहुत प्रेशर है। इसराइल ने भारत का भरपूर साथ दिया। दौरान जंग इसराइल ने एक्सपर्ट्स भारत में मौजूद रखे हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा दिफाई बजट में इजाफा वक्त की ज़रूरत है। ट्रंप की कश्मीर पर सालसी की पेशकश पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। कश्मीर के बगैर भारत से बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। पानी के मसले पर भारत से बैठकर बात करेंगे। तिजारत और दहशतगर्दी के मसले पर भी गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। नादिर मौका है पानी जखीरा करने के मंसूबों पर इत्तफाक राय पैदा करें। पानी जखीरा करने के नए मंसूबों पर हिकमत अमली बनाना शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ को दोबारा मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। PTI ने तहरीक चलानी है तो उनका अपना फैसला है। आइंदा माली साल के लिए 1000 अरब रुपए सालाना तरक्याती बजट के लिए मुख्तलिफ GDP ग्रोथ का हदफ 4.2% मुकर्रर। ज़राअत के लिए 4.5, सनतों के लिए 4.3 और खिदमात के लिए 4% हदफ मुकर्रर। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी इजलास में आइंदा माली साल के लिए अहदाफ मंजूर। हमारे आधे अखराजात कर्जों की अदायगी में जा रहे हैं। कौमी सतह पर रेवेन्यू में इजाफा करना होगा। पाकिस्तान दुनिया में सबसे कम टैक्स इकट्ठा करने वाले मुल्कों में शामिल है। हुकूमत टैक्स चोरों का पीछा कर रही है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इजलास से खिताब। तरक्याती बजट के लिए 1000 अरब का तखमीना दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए 664 अरब रुपये रखने का तखमीना है। N25 शाहरा के लिए 220 अरब रुपये रखे जाएंगे। सोशल सेक्टर के लिए 150, फाटा के साबिक अजला के लिए 70 अरब रुपये रखे गए हैं। मजबूत दिफा के लिए मजबूत मैशत नागुज़ीर है। बरामदात को 35 अरब डॉलर तक लेकर जाने का हदफ है। तरसलात नज़र पाकिस्तान के लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू।
कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 5 जून को तलब। वजीर खजाना आइंदा माली साल के बजट पर वजीर आजम को ब्रीफिंग देंगे। कौमी इक्तिसादी काउंसिल में आइंदा बजट के लिए खदोखाल की मंजूरी दी जाएगी। NEC आइंदा माली साल के लिए 3,795 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी देगी। पंजाब के लिए 1,188 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी का इम्कान। सिंध के लिए 887, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 440, बलोचिस्तान के लिए 280 अरब का तरक्याती बजट मुतवक्के। वजीर खजाना की जेर सदारत ECC इजलास। मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी के लिए असम्बलियों और दीगर उमूर पर गौर। वजारत खजाना के लिए 1.259 अरब की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर। वजारत दाखिला और इंसदाद मनशियात के लिए 231.893 मिलियन रुपए की ग्रांट की मंजूरी। वजारत दिफा के लिए 1.70 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट भी मंजूर। FBR इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आखिरी शोहरत याफ्ता कंपनीज की खिदमात देने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत FBR के मूड से मुतालिक जायजा इजलास। कहा तमाम शोबों में दायरा जाती इस्लाहात तेजी से जारी हैं। हालिया मस्बत मौशी शहर के हुकूमती पॉलिसीज़ की दुरुस्त का मुँह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म ने फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा करप्शन के खात्मे के लिए तमाम इदारे अनथक मेहनत कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को मुआशरी तौर पर मुस्तहकम बनाने की जदोजहद में कामयाब होंगे। कराची ख़ियाबान इत्तेहाद में बासर शख्स का शहरी पर तशद्दुद का वाक़या। पुलिस ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने वाला मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम सलमान फारूकी की गिरफ्तारी डिफेंस से अमल में लाई गई। मुल्जिम को जदीद टेक्नोलॉजी और टेक्निकल बुनियादों पर गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम के दफ्तर और घर पर भी छापे मारे गए थे। मरकजी मुल्जिम सलमान फारूकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिम के खिलाफ वीडियो मौजूद। पुलिस मजीद शवाहिद इकट्ठे कर रही है। DIG साउथ की गुफ्तगू। तफ्तीशी पुलिस का सलमान फारूकी के हमरा मुल्जिम के घर पर छापा। मुल्जिम की कार भी पुलिस ने तहवील में ले ली। तफ्तीशी पुलिस की जेर निगरानी मुल्जिम गाड़ी चलाकर दोबारा गिजरी थाने पहुंचा। मुल्जिम ने हथकड़ियों के साथ गाड़ी चलाई। मुल्जिम को गिजरी थाने में दोबारा लॉकअप कर दिया गया। शहर कायद फिर जल्जिले से लरज उठा। कराची में 2 रोज में 9वां जल्जिला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3 रिकॉर्ड की गई। जल्जिले की गहराई 13 किलोमीटर थी। जल्जिले का मरकज DHA के मशरक में 30 किलोमीटर के फासले पर था। जल्जिला फेमा मरकज। वजीर आजम शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाने केस की समाअत। वजीर आजम बजरिया वीडियो लिंक सेशन कोर्ट लाहौर में पेश। बानी PTI के वकील मियां मोहम्मद हुसैन की वजीर आजम पर जिरा। ये गलत है, मेरा बयान हल्फी मेरे दावे के मंदरजात के मुताबिक नहीं है। अगर कोई बात या फिक्रा आगे पीछे हो भी गया है तो क्या फर्क पड़ता है। ये गलत है, मेरे बयान हल्फी का हर लफ्ज गलत है। ये भी दुरुस्त नहीं कि बयान हल्फी झूठा है। ये भी गलत है, बयान हल्फी में बानी PTI पर लगाए गए इल्जाम झूठे हैं। वजीर आजम का अदालत के रूबरू बयान। बानी PTI के वकील ने शहबाज शरीफ को बयान हल्फी का पैराग्राफ 2 पेश कर दिया। शहबाज शरीफ का पैराग्राफ 2 का बराह रास्त जवाब देने से इनकार। केस की मजीद समाअत 21 जून तक मुलतवी। दिन भर शदीद गर्मी के बाद मौसम की अंगड़ाई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी। आसमान पर बादलों का राज, गर्मी का जोर टूट गया। नया सिस्टम मुल्क में बादल बरसाने को तैयार। पंजाब में 5 जून तक तेज आंधी, गर्द आलूद हवाएं और बारिशें मुतवक्के। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सियालकोट, नारोवाल में बारिशों की पेशगोई। PTM ने अलर्ट जारी कर दिया। चित्रा, दील, सवात, मालाकंड में भी बारिशों का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। सिब्बी में पारा 48 सेंटीग्रेड को छू गया। जैकाबाद में 47 और दादू में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड।